महाराज समय सागर के बाद वीर सागर महाराज जी ने जो कार्य किया है ये आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव की भावनाओं के अनुकूल है। हमारा कोई भी आचार्य विद्यासागर महाराज का कोई चेला आचार्य श्री की आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। कुंथलगिरी में अनुज निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा दी गई दीक्षाओं पर सवाल उठाने वालों को बीते दिन निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने आड़े हाथ ले लिया। मुनिवर ने विस्तार से आचार्य श्री की आज्ञा से सभी को अवगत कराकर दीक्षा महोत्सव की खूब अनुमोदना की। आज पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जहां भी होंगे इतने खुश हो रहे होंगे कि निर्यापकों ने अपना काम शुरू कर दिया। दीक्षा पर सवाल उठाने वाले लोगों को आचार्य श्री का भाव बताते हुए निर्यापक मुनि पुंगव श्री ने कहा कि ज्येष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने रहस्य कई बार सार्वजनिक किया है कि आचार्य श्री ने 10 निर्यापकों को संघ के विस्तार का दायित्व सौंपा है। और अंत में जो हमारे बड़े महाराज एक अग्रज जो थे योग सागर महाराज, उन्होंने जो रहस्य कहा उन्होंने कहा आचार्य श्री स्पष्ट कह के गए हैं, स्पष्ट कहा है और वो कई बार बोल भी चुके हैं। आचार्य श्री ने इसी भाव से संघ के ब्रह्मचारी भैयाओं को क्षुल्लक दीक्षा देकर ज्येष्ठ मुनियों के संघ में भेजा था। उन्होंने स्वयं ब्रह्मचारियों को बुला करके क्षुल्लक दीक्षा दे करके सबको जामुन के रूप में बांटा। परसों कहा था ना मैं जामुन बांटा कि लो ये मेरा प्रमाण है कि मैं अपना दीक्षित दे करके क्षुल्लकों को मुनि बना के नहीं, क्षुल्लक बना करके उन्होंने सभी निर्यापकों को लिए और 3-4 और महाराजों के लिए जो योग्य थे उनको क्षुल्लक बना करके भेजा और उन क्षुल्लकों से ये कहा तुम जहां भेज रहे हैं उन्हीं के अनुसार चलना, आगे शिक्षा और दीक्षा वही देंगे जिनके पास में तुम्हें भेज रहा हूं। अब जब जो बाप हमें जो संपत्ति दे गया हो उस संपत्ति को दूसरा भाई छीनने का अधिकारी नहीं है, वो तो गुरु के पिता के द्वारा दी गई। यही तो भरत बाहुबली का मामला था कि आदिनाथ जब हमें पोधनपुर दे गए तो जो संपत्ति दे के गए हैं आचार्य महाराज सबको, जो भी नमूना दिया है वह नमूना जिसके पास भेजा है उसी का वह सर्वाधिकार है, उसी को सर्वाधिकार सुरक्षित रखना चाहिए, उसी को उनका पूर्ण पालन कर। जो आचार्य विद्यासागर महाराज की आज्ञा मानते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज की भावना समझते हैं, तो आचार्य विद्यासागर की भावना के अनुसार जो आचार्य श्री ने जहां जहां क्षुल्लक के लग भेजे हैं वे वहीं रहें और उन्हीं के सानिध्य में रह करके अपने जीवन की वृद्धि करें। यहाँ वहां भागने से गुरु की आज्ञा की अवमानना है। आगे मुनिवर ने निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा दी गई दीक्षाओं की खूब अनुमोदना की और कहा कि आज गुरु बहुत खुश होंगे। बड़े महाराज समय सागर के बाद वीर सागर महाराज जी ने जो कार्य किया है ये आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव की भावनाओं के अनुकूल है। हमारा कोई भी आचार्य विद्यासागर महाराज का कोई चेला आचार्य श्री की आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग आचार्य श्री की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानते आए हैं, मान रहे हैं और मन, चाहे वीर सागर महाराज हो चाहे कोई भी महाराज हो, सभी रुचते हमारे निर्यापक या सभी मुनिराज हैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को सर्वज्ञ की आज्ञा मानते आए हैं और आज भी मान रहे हैं और भविष्य में भी मान। तो गुरु की आज्ञा मानी है। वीर सागर महाराज जी ने कोई नया कार्य नहीं किया है, गुरु की आज्ञा का पालन किया है। यदि वो नहीं करते तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होता, गुरु की आज्ञा को दुख पहुंचता। आचार्य श्री ने जो वृक्ष लगाया उसे वट वृक्ष का रूप देने की जिम्मेदारी हमारी है। किन शिष्यों पर मैंने क्या विश्वास करके निर्यापक बनाया था, इनको हमने क्या सोच के निर्यापक बनाया था कि ये सब आगे संघ बढ़ाएंगे। ये लोग तो सब क्या निकले हैं? अरे बाप तुम्हें संपत्ति दे जाए तुम दुकान को भट्टा झाड़ कर दो। आचार्य महाराज के मन में कितना खेद होता कि इन सबको निर्यापक हमने काय के लिए बनाया था, तमाशे के लिए, पद के लिए। जिस कार्य के लिए बनाया था वो तो कर ही नहीं रहे। देखो आज पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज
जहां भी होंगे इतने खुश हो रहे होंगे, इतने खुश हो रहे होंगे कि निर्यापकों ने अपना काम शुरू कर दिया। जो आचार्य महाराज चाहते थे, जो उनके अंदर की भावना थी, जो उनकी जिंदगी भर की तपस्या थी, जो जिंदगी भर की जो उन्होंने भावना भाई, और अंत समय में जो अपने शिष्यों पर विश्वास करके गए हैं, उस विश्वास पर आज एक ध्वजा हमारे अनुज वीर सागर महाराज ने दे करके पूज्य गुरुदेव की आत्मा को अनंत शांति दी है। और अनंत, और हम सब यही बात सोचते हैं कि सभी निर्यापक मिलकर के पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का, भावना का कद्र करके, और इस जो वृक्ष आचार्य महाराज लगाया है, इसको वट वृक्ष का रूप देकर सारे भारत में उन्होंने जितने भी जो संघ बढ़ाया है, उसके आगे अपन को बिंदियां लगा करके आगे बढ़ाना है। संघ में जो शुल्लक थे उन्हें मुनि दीक्षा देकर अनुज मुनिश्री ने जो गुरु आज्ञा के प्रति कदम उठाया, उसकी अनुमोदना मुनि पुंगव श्री ने जिज्ञासा समाधान के अंतर्राष्ट्रीय मंच से की। आज पता चला कि 3 मुनि दीक्षाएं हुई। बहुत दिन से वो एक क्षुल्लक थे, उनके पास भेजा था, और आज उन्होंने मुनि व्रत दे करके हम सबकी आत्मा को इसलिए खुशी है वीर सागर महाराज ने आचार्य श्री की भावना को पूर्ण करने का कदम उठा लिया। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, हम एक कदम पीछे सही, वही हमारा भैया है, एक कदम आगे सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उठाना तो सबको ही है। यदि आचार्य श्री की भावना को रखना है तो जिन जिन को आचार्य श्री ये जामुन दे के गए हैं और ये कह के गए, इनसे पूछो, आप बताते हो। वहां जो छुल्लकों ने कहा, उन्होंने ये कहा कि आचार्य श्री कह के गए थे कि तुम्हें मैं जहां भेज रहा हूं, जीवन के अंत तक उन्हीं के साथ रहना है, और वो जो कहें वैसा करना है, वैसे ही आगे बढ़ना है। हमारे संघ में भी छुल्लक भी आए, उन्होंने यही कहा था, आचार्य श्री ने यही कहा था, तुम्हारा अंतिम स्थान वही है जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं, और जिनके सानिध्य में तुम रहो, उन्हीं के सानिध्य में तुम्हें आगे बढ़ना है, दीक्षा लेना है, शिक्षा लेना है, और आचार्य महाराज की भावनाओं को आकाश में पहुंचाना है। बहुत अच्छा, सभी समाज के लोग, आचार्य श्री के भक्त लोग, सभी वीर सागर महाराज की भावनाओं को अच्छा माने कि आचार्य श्री की भावना उन्होंने पूर्ण की है और बहुत अच्छा किया है। जिज्ञासा समाधान के इस दिव्य मंच से निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने ओजस्वी विचारों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि अनुज निर्यापक वीर सागर जी महाराज द्वारा दी गई दीक्षाएं केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि गुरु आज्ञा, संघ परंपरा और धर्म प्रभावना का सशक्त प्रतीक है। मुनिवर के इन शब्दों ने जहां सभी शंकाओं को विराम दिया, वहीं गुरु परंपरा के प्रति आस्था, समर्पण और विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। जैन फोकस के लिए शिवपुरी, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।